गुड आफ्टरनून सी। है जो पेज 5 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 22, डाउट है एक बच्चे का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। पर एनम मतलब टाइम पीरियड लगेगा। इफ़ इज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है 30,000 की ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, पर एनम है, पर एनम तो पर एनम है तो 6/12 हो जाएगा। हम मानेंगे क्योंकि पर एनम है तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 12/6। आंसर कितना आ गया? 1500। दूसरा केस है 2500 रुपये पर मंथ है, 2500 रुपये पर मंथ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, पर एनम है, यहाँ पे भी 6/12 हो जाएगा क्योंकि मिडल में होता है ना। अगर एवरी मंथ हो ना, एवरी मंथ तो क्या होता है बताया था, क्वेश्चन साइलेंट है तो मिडल होता है, मंथ होता है, क्या होता है तो मिडल में क्या आता है 6/12। आंसर आ जाएगा 1500। इस बात का ध्यान रखना, अगर पर एनम ना लिखा हो तो 6/12 नहीं होगा। और कोई डाउट है? हाँ बेटा, और कौन सा डाउट है? सारे हो गए? सारे डाउट्स हो गए? कोई है होमवर्क में डाउट तो पूछ लो। होमवर्क किया बेटा? कोई डाउट है होमवर्क में तो पूछ लो कि फिर आगे चलते हैं। अगर नहीं है डाउट तो आगे चलें। चलो जी आगे चलते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, याद रखना बच्चों, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जो देखिएगा, ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट मतलब चार्ज या एप्रोप्रिएशन। ट्रीटमेंट मतलब चार्ज है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो चार्ज होता है, ओ सॉरी एप्रोप्रिएशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ट्रीटमेंट किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ट्रीटमेंट का मतलब होता है चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें उसे क्या लेना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्या मानना है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए, क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगी इंटरेस्ट ऑन चार्ज मानना है तो हम चार्ज मानेंगे। ट्रीटमेंट का मतलब होता है चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चार्ज मानो, क्या लिखा हुआ है तो चार्ज मानेंगे। समझ आ गई बात? इतना नोट कर लो। प्रतिष्ठा मैंने अभी तो यही बताया कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्वेश्चन साइलेंट है तो उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए चार्ज है तो उसे हम चार्ज मानेंगे। समझ आ गई बात? हालांकि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करानी है थोड़ी सी। पेज नंबर थोड़ी ना जो ये ना स्पायरल के पेजेस थोड़े बहुत एक दो स्पायरल में उल्टे पुल्टे लग गए हैं। किसी की स्पायरल में पेज नंबर 7 होगा, किसी की स्पायरल में पेज नंबर 7 होगा और शायद किसी की स्पायरल में पेज नंबर 9 होगा। इलिस्ट्रेशन 25 देखना, किसी की स्पायरल में पेज नंबर 7 होगा, किसी की स्पायरल में पेज नंबर 9 होगा। इलिस्ट्रेशन 25 है, इलिस्ट्रेशन 25 है, किसी में 7 है किसी में 9 है पेज नंबर। इलिस्ट्रेशन 25 है। आपको स्पायरल नहीं मिली? सॉरी। पेज नंबर 7, किसी के स्पायरल में पेज नंबर 29 होगा। ठीक है, आपको भी नहीं मिली?
हाँ बच्चों देखो, पेज नंबर 7 होगा, किसी का 9 होगा, थोड़े एक दो में ऊपर पीछे लग गए हैं क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से जो अभी नई स्पायरल है उसके अंदर है, पेज 7 पे ही है ना। भाई पेज नंबर 7 या पेज नंबर 9 देख लेना। इलिस्ट्रेशन 25 है, इलिस्ट्रेशन 25 है। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू पे इंटरेस्ट 6% पर एनम। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। शो द रेलेवेंट अकाउंट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको पीछे दे दियो भाई स्पायरल। हाँ बच्चों देखिएगा, पहला केस है बेटा, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड ना साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मैंने क्या बताया, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या मानना है आपको, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट तो क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। क्या मानना होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। तो बेटा हमारा प्रॉफिट है 30,000 रुपये का, हमारा प्रॉफिट है 30,000 रुपये का। वर्किंग नोट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को देना है और बी को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए का देना है और बी का देना है। ए की कैपिटल है बेटा 4 लाख, ए की कैपिटल है 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। ए की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 6% होता है 24,000। बी की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो 2 लाख का 6% हो गया 12,000। दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 36। कितना बना, ठीक है बच्चों। अगर आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 4 लाख का 6% 24। हाँ जी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 4 लाख का 6% 24 और बी का हो रहा है 2 लाख का 6% 12,000। क्या नहीं आ रही बेटा, पूरी स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब इधर की नहीं आ रही। हाँ बेटा अब आ रही है। हाँ जी देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 4 लाख का 6% 24,000 है, बी का 2 लाख का 6% 12,000 है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया बेटा, 36,000 हो गया। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट हो तो क्या मानना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है, समझ आ रही है सर। ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट हो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। क्या मानना होता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे आप रेशियो बना लो, यहाँ आप रेशियो बना लीजिएगा। रेशियो है बेटा 2:1, तो यहाँ रेशियो बन जाएगी 2:1। किसकी रेशियो बनाते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी रेशियो बनाते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बना लो और इसको बांट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। 30,000 को बांट देंगे, ए को बांट दो, बी को बांट दो। 30,000 का 2/3 और 1/3, 30,000 का 2/3 और 30,000 का 1/3, ये आ जाएगा बेटा 20,000, ये आ जाएगा 10,000। तो याद रखना बच्चों, अगर ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, अगर ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है तो उसे क्या मानना होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। क्या मानना होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड। तो उसको 2:1 में बांट देंगे। किस रेशियो में बांट देंगे, हाँ जी शुरू हो गया, करें बच्चों। अगला पॉइंट है, अगला सेकंड पॉइंट है,
ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, सेकंड पॉइंट पढ़ना बच्चों क्या है, इफ इंटरेस्ट में चार्ज। अब बच्चों पार्टनरशिप डीड में जबरदस्ती लिख दिया गया, पार्टनरशिप डीड में ना जबरदस्ती लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया बेटा, क्या लिख दिया गया, चार्ज है, क्या लिख दिया गया। अब जो अगर चार्ज है तो मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं, चार्ज है वो जो होता है, एक होता है एनसीईआरटी और एक होता है टीएस ग्रेवाल। तो पहले मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, बोर्ड में एनसीईआरटी करनी है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 30,000 रुपये का, प्रॉफिट कितने का है 30,000 रुपये का। तो बेटा अगर इंटरेस्ट पेबल चार्ज है तो पूरा दे दिया जाएगा, अगर इंटरेस्ट पेबल चार्ज है तो पूरा दे दिया जाएगा 24 और 12, अगर इंटरेस्ट पेबल चार्ज है तो पूरा दे दिया जाएगा 24 और 12। बस यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से डिविजन लॉस आ जाएगा, यहाँ से डिविजन लॉस आ जाएगा, डिविजन लॉस आ गया 6,000 का, यहाँ से डिविजन लॉस आ जाएगा, डिविजन लॉस आ जाएगा 6,000 का। ये जो डिविजन लॉस आ गया इसे पार्टनर बांट देंगे प्रॉफिट शेयर रेशियो में, क्या प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 2:3, 2:3 में बांटना, 2/5 एंड 3/5, 2/5 एंड 3/5। तो 2/5 एंड 3/5 में बांट देंगे, 2/5 एंड 3/5 में बांट दिया जाएगा, ठीक है जी, 2/5 एंड 3/5 में बांट दिया जाएगा। आगे बात समझ, आगे आ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ। हमें जो समझ आ गई बात के दोबारा समझाऊं। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका जिनके स्कूल में टीएस ग्रेवाल हो रही है, जिनमें टीएस ग्रेवाल हो रही है, टीएस ग्रेवाल कहता है, वैसे टीएस ग्रेवाल सही है लेकिन बोर्ड में गलत ट्रीटमेंट करके आना है हमें। टीएस ग्रेवाल कहते हैं कि भैया अगर चार्ज है ना तो वर्किंग नोट्स में पहले प्रॉफिट निकालो, अगर चार्ज है तो आप वर्किंग नोट्स में क्या निकालो। हाँ जी बेटा, अगर आपका चार्ज है तो आप ना क्या ले लो, प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रॉफिट है आपका 30 का। अगर इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज है, अगर इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज है तो इसमें से माइनस कर दो 36, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा डिविजन नेट लॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये नेट लॉस आ जाएगा 6,000 का। जो नेट लॉस आ गया, जो नेट लॉस आ गया वो यहाँ लिखो, और फिर ये लॉस यही डिविजन, और आईओडी तो है नहीं, ये डिविजन लॉस हो जाएगा, ये लॉस पार्टनर बांट देना प्रॉफिट शेयर रेशियो में। एनके विरोधिया वाले ना करें और बाल भारती वाले ये टीएस का तरीका ना करें, क्योंकि एनके विरोधिया और बाल भारती में ये एनसीईआरटी का तरीका ही कराया जाता है जी, ठीक है। एनके विरोधिया और एनसीईआरटी में, एनके विरोधिया में और बाल भारती में एनसीईआरटी का तरीका किया जाता है। ये जो टीएस ग्रेवाल का तरीका मैंने बता दिया है, जिनके स्कूल में टीएस ग्रेवाल का कराए हैं टीएस ग्रेवाल कर लेना, लेकिन बोर्ड में आपको एनसीईआरटी करके आनी है, क्या करके आनी है। हमें तो समझ आ गया, क्लियर है क्वेश्चन, किसी को डाउट। प्रतिष्ठा समझ आ गया, दोबारा समझाऊं, आपको समझ आ गया। आगे कौन से पेज पे था, हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चों, बस लैंग्वेज चेंज होगी। अगर आपने देखो इसमें लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या थी इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब चार्ज या एप्रोवेशन। तो इंटरेस्ट ऑफ एप्पल के बारे में अगर क्वेश्चन ट्रीटमेंट क्या हो, साइलेंट हो तो क्या मानना है, एप्रोवेशन। जब चार्ज लिखा होगा तभी चार्ज मानना है बेटा। अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो आप ये वाला समझ लो, ये वाला खुद कर लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, पेज नंबर 6, कहीं होगा पेज नंबर 8 होगा, थोड़ा पेज आगे पीछे लगे हुए हैं, पेज नंबर 6 या 8, क्वेश्चन 29 है। देख लेना किसी का पेज 6 होगा या किसी का पेज 8 होगा, पेज 6 या पेज 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी का पेज 6 होगा या किसी का पेज नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन 7 पे है, क्वेश्चन 39 आपका किसी 7 पे भी हो सकता है भाई, किसी का मिल गई भैया सबको, क्वेश्चन 39 मिल गया। एक्स एंड वाई contribute B's and 10 respectively towards capital.
They decide to allow interest on capital 6% per annum. The respective share of profit is 2:3. The net profit of the year है 1500. Show distribution profit when there is no agreement except for interest on capital. When there is no agreement that the interest on capital is a charge. Interest on capital is a, तो जो अगर देखो यहाँ पे लिखा है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड. एग्रीमेंट मतलब तो व्हेन देयर इज नो पार्टनर नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस लिखा हुआ है. बस क्या लिखा हुआ है? तो इसका मतलब पार्टनरशिप में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. ये नहीं लिखा हुआ चार्ज है अप्रोवेशन, यानी साइलेंट है, यानी अप्रोवेशन. सेकंड में लिखा हुआ है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन चार्ज. एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, तो जो वही पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस है. पिछले क्वेश्चन की क्या है? प्रैक्टिस है. तो देखो जी, तो देखिएगा यहाँ पे पीएल अप्रोवेशन. तो बेटा यहाँ पे आपका कितना है? हमारा प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है हमारा 1500 का. प्रॉफिट है हमारा 1500 का. अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें एक्स की, देखो 20,000 का 6%, 20,000 का 6% कितना होता है? 1200 होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का 10,000 का 6%, 10,000 6% कितना हो गया? 600. तो जो आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 1800. आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है बेटा? 1800 रुपीज बन रहा है. लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है बेटा 1800 रुपीज बन रहा है. लेकिन एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट. एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट. प्रॉफिट का बंटवारा प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बना लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बना लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या बन गई? 2:1 बन गई. क्या बन गई? हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बना लो. रेशियो बन गई 2:1 और 2:1 में बांट दो. तो बेटा ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? हाँ जी, जो सेकंड केस क्या है? हाँ जी, जो सेकंड केस क्या है? पढ़ो. सेकंड केस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो जो एनसीईआरटी कहती है चाहे चार्ज हो या एप्रोप्रिएशन हो, चाहे चार्ज हो या एप्रोप्रिएशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो यही बस एक्सीड हो जाएगा प्रॉफिट से. बस एक्सीड हो जाएगा प्रॉफिट से. ये 1200, ये 600, टोटल आ जाएगा 1800. 1800 1500 का ये आ गया डिविजन लॉस. ये आ गया डिविजन लॉस. ये डिविजन लॉस को पार्टनर बांट देना. ये डिविजन लॉस को पार्टनर बांट देना प्रॉफिट शेयर रेशियो में. है जो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 2:3 है. 2/5 और 1/5 क्या है सर? प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:3 है. 2/5 3/5. प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:3 है, तो इसको बांट देंगे 2/5 3/5 में. हमें जो समझ आ गया कि दोबारा समझाऊं? ठीक है. जो दो क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, बस लैंग्वेज अलग थी. उसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ था. वर्ड क्या लिखा हुआ था? इसमें एग्रीमेंट लिखा हुआ है. एक ही बात है. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. टीएस ग्रे वाला तरीका कराऊं? आ गया टीएस वाला? सबको समझ आ गया था टीएस ग्रे वाला? तो देख लेना भैया, स्कूल में अगर स्कूल में टीएस ग्रे वाला कराए तो स्कूल में टीएस ग्रे वाला कर लेना. लेकिन बोर्ड में क्या करके आना? एनसीईआरटी करके आना. बोर्ड पता है सर मुझे, कराएंगे सर, चिंता मत करो, आपको मैसेज आ जाएगा. सर आप ये वाली बुक भी करते रहो, थर्ड बुक भी करा दूंगा, क्योंकि अगर आप ये वाली बुक छोड़ोगे इसमें मेहनत ज़्यादा है.
वो वाली बुक समझ तो आने की नहीं जब तक सेकंड बुक नहीं करूँगे, तो करवा दूंगा, बस ये समझ लो वो इसलिए है कि स्कूल में तो आगे कुछ समझ आता रहे। अभी आ रहा है, थोड़ा आना बंद हो जाएगा। हाय बच्चों, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, हाँ जी सर। भाई जो मैंने सेव किया होगा वो कहाँ होगा, इसके अंदर? जो मैंने सेव किया होगा वो इसमें न्यू में होगा, ओपन में होगा? ओपन में। ये तो ये सेव हो गया ना, जो पहले का सेव होगा वो कहाँ होगा? क्या? इसको सेव नहीं करना, मुझे दूसरा चीज चाहिए। मैंने एक सुबह चीज सेव की थी, ये रहा। चलो जो एक क्वेश्चन नोट कर लो, शायद यहाँ पता नहीं मिल नहीं रहा, सुबह सेव तो किया था मैंने। भाई जरा ना आवाज बहुत आ रही है, प्लीज इतना शोर मत जाओ। हाँ जो एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, नहीं सुबह सेव की तो क्या था, हुआ नहीं लग रहा। वहां से ना भाई येलो शीट चाहिए, हरी। जो एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन फटाफट लिखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B started partnership on 1 अप्रैल 2017. They contribute capital. They contribute capital 4 lakh and 3 lakh respectively. 4 lakh and 3 lakh respectively. प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। A was to be paid a salary of 10,000 per month. B was to given commission of 5% on turnover. Turnover क्या होती है बच्चों? Turnover means sales. Turnover means sales. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम। A withdrew 10,000 on 1st December 2017 and B withdrew 2,500 at the end of each month. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम, सॉरी 6% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 6% पर एनम। प्रॉफिट
प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट इज 2 लाख 2,44,975 है। टर्नओवर है 10 लाख की। टर्नओवर फॉर द ईयर इज 10 लाख। 5 जनरल एंट्रीज। तो आज का टॉपिक है बच्चों जनरल एंट्रीज। 5 जनरल एंट्री, मुझे ये बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। 5 जनरल एंट्रीज। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं जनरल एंट्री। मेरे ख्याल से आपके स्कूल में तो सीधा जनरल एंट्री से स्टार्ट हुआ है ना, आप कह रहे थे ना जनरल एंट्री करा रहे हैं, तो आज हम जनरल एंट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का बोर्ड में आया था, ऐसे ही मतलब फिगर अलग है। जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, बस मैंने फिगर चेंज कर दिया। ठीक है, क्या लिखना है? 5 जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस। तो जो जनरल एंट्रीज करने के लिए आपको वर्किंग नोट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? अभी तक हम कितने नंबर के क्वेश्चन करते हैं? 1 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम पहली बार कौन सा कितने नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 6 मार्क्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जनरल एंट्रीज करनी थी इसकी। जनरल एंट्रीज करने के लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ जी। तो पहले आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। जनरल एंट्रीज करने सीखने से पहले भी आपको वही बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स में जो आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स में आप बनाइए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट्स में आप बनाइए बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिएगा। हाँ बेटा जरूरी है। पूछो क्यों? डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो जो आपका नेट प्रॉफिट है और इसलिए वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,44,975। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,44,975 का नेट प्रॉफिट दे रखा है। आगे है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम। एक ही ड्रॉइंग्स कितनी है बच्चों? एक ही ड्रॉइंग्स है 10,000 ऑन 1 दिसंबर। कौन सा केस है? डेट और ड्राइंग गिवन का केस है। देखो जो अभी तक पढ़ा वो सब रिवाइज होता जाएगा, तो मैं तुम्हें पता चल जाएगा कितना नॉलेज है तुम्हें। ठीक है जी। डेट और ड्राइंग गिवन वाला केस है, तो डेट और ड्राइंग गिवन वाला केस है। 10,000 की ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 6% पर एनम। 6% पर एनम। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने 4 मंथ्स करना हो जो कैलकुलेट कितना आ गया? कितना? 200 250 200। दूसरा क्या है बच्चों? बी ने विड्रॉ किया 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी ने विड्रॉ किया 2500 पर मंथ। बी ने विड्रॉ किया 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ है 2500 इंटू 12, 2500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। एट द एंड ऑफ ईच मंथ है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। याद होगा बच्चों मिडल में आता है